चंपई सोरेन ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। ये बड़ी खबर। राजभवन में 43 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। 47 विधायकों का समर्थन होने की बात कही। तो एक तरफ हेमंत सोरेन का इस्तीफा, दूसरी तरफ चंपई सोरेन का सरकार बनाने का दावा। ये तस्वीर जहां हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, उनके साथ मौजूद थे कांग्रेस के नेता, जेएमएम के नेता और साथ ही मुख्यमंत्री बनने वाले चंपई सोरेन, जो कल 11 बजे शपथ ले सकते हैं और इसी के साथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चंपई सोरेन ने पेश किया सरकार बनाने का दावा और 43 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा, लेकिन दावा किया कि हमारे साथ 47 विधायक हैं। हेमंत सोरेन से लगातार ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी। रांची में जमीन घोटाले का पूरा मामला, जिसको लेकर हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं। खनन पट्टी का एक और केस, उसको लेकर भी उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन आज ईडी ने एक तरफ उनको गिरफ्तार किया, ईडी ने हिरासत में ही लिया और इसके साथ ही वो पहुंचे राजभवन, जहां हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को। इसके साथ ही चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 43 विधायकों के लेटर वाला समर्थन पत्र भी सौंपा। क्या आज पूरा अपडेट रहा पूरे दिन का, ये भी समझिए। सुबह जेएमएम के विधायकों की हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई। तय था कि ईडी पूछताछ करेगी। ईडी के अधिकारी दोपहर 1 बजे सीएम आवास पहुंच गए। कड़ी सुरक्षा के बीच सेंट्रल फोर्सेस भी थी और राज्य पुलिस भी बाहर सुरक्षा घेरा बनाए हुए थी। 1:20 पर सोरेन से पूछताछ शुरू हो गई। शाम को सीएम आवास पर पहुंचे डीजीपी और पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी। सीएम आवास और राजभवन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। विधायकों ने राजभवन से मांगा मिलने का समय। करीब 7 घंटे तक हेमंत सोरेन से पूछताछ चली और उसके बाद हेमंत सोरेन को रात करीब 8:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया ईडी की तरफ से। 8:40 पर ईडी के अधिकारी सीएम आवास से निकले। और अब गिरफ्तारी के बाद आपने तस्वीरें देखी किस तरह से इस्तीफा दिया। और हमारे सहयोगी सर्वेश सिंह रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, इस्तीफे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। समर्थन पत्र भी सौंपा गया है चंपई सोरेन की तरफ से। अब आगे क्या? हेमंत सोरेन को क्या ईडी ऑफिस ले जाया जाएगा? ले जाया गया आयुष। ईडी ऑफिस हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं और वहां पर उनको सीआरपीएफ की निगरानी में रखा गया है। आज की रात हेमंत सोरेन को ईडी के दफ्तर में ही काटनी होगी और कल सुबह उनको ईडी के विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये अपडेट अभी तक खुलकर सामने आया है और जिसके मुताबिक अब कहा जाए तो हेमंत सरकार को लेकर जो कानूनी जो प्रक्रिया है, अब वो ईडी अपने तरीके से पूरी करने की कवायद में जुट गई है। क्योंकि हेमंत सोरेन से जब पूछताछ हो रही थी तो उन्होंने किसी भी सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दिया। कई प्रमाण, ऐसे दस्तावेजी प्रमाण थे जिसको लेकर उनके खिलाफ लगातार जो है ईडी ने सवाल तैयार किए थे और उसके बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो उसमें वो कहीं ना कहीं नाकाम दिखे उन सवालों का जवाब देने में, जिसके बाद उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। फिलहाल उनको ईडी के दफ्तर ले जाया गया है। सर्वेश, आप बने रहिए। ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी सर्वेश ने बताई कि हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस ले जाए गए हैं। ईडी ऑफिस में ही उनकी आज रात गुजरेगी और कल उनको ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। रिमांड की मांग की जाएगी। यानी कि जो आज दिन भर की कार्रवाई थी पूरी, वो खत्म हो गई है। सर्वेश, इसे ऐसे समझा जाए, कल के दिन में शपथ ग्रहण और साथ ही साथ रिमांड को लेकर भी कवायद करेगी ईडी। जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए आयुष, जिस तरीके की फेहरिस्त है आरोपों की, उसको लेकर ईडी को अभी सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। तो ईडी अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेगी कि उन सवालों का जवाब हासिल हो। इसके लिए रिमांड भी ले सकती है। आयुष, सर्वेश, क्या ऐसा बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए और इसका आभास उनको पहले से ही था? चलिए, सर्वेश से फिर जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन जानकारी यह है कि कल ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा हेमंत सोरेन को और दूसरी तरफ शपथ ग्रहण भी कल हो सकता है। चंपई सोरेन शपथ ले सकते हैं कल। यानी एक नई सरकार का गठन झारखंड में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही एक विधायक चंपई सोरेन, जो मिनिस्टर भी थे हेमंत सोरेन सरकार में, अर्जुन मुंडा की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, वो कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और बड़ा झटका हेमंत सोरेन के लिए, 2 बड़े झटके। एक तो उनकी खुद की गिरफ्तारी, दूसरा लगातार हेमंत सोरेन ने हर मुकम्मल प्रयास किया
कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिल जाए, लेकिन विधायक इसको लेकर एक मत नहीं थे। विधायकों की राय अलग अलग थी और खास करके सोरेन फैमिली में ही इसको लेकर मुखालफत दिख रही थी, विरोध दिख रहा था। सीता सोरेन जो कि भाभी हैं हेमंत सोरेन की, उनके बड़े भाई की पत्नी सीता सोरेन ने इसको लेकर विरोध किया और खुद भी एक दावेदार के तौर पर वो सामने आई मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। और यही वजह रही कि तमाम कोशिशों के बाद भी हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं ले जा पाए। अब चंपई सोरेन कल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उससे पहले तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जब राजभवन पहुंचे हेमंत सोरेन, कहा जा रहा है कि ईडी ने कस्टडी में ले लिया था, ईडी की कस्टडी में ही वो राजभवन पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। दूसरी तरफ राजभवन में 43 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और जिस तरह से समीकरण फिलहाल हैं, हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल फिर से सरकार के गठन को लेकर नहीं दिख रही है झारखंड में जेएमएम प्लस आरजेडी और कांग्रेस, लेकिन बड़ा सवाल यही कि जो जेएमएम के आज 4 से ज्यादा विधायक गैर हाजिर थे, एक तरह से कल भी वो बैठक में नहीं पहुंचे, उनका रुख क्या रहने वाला है। और एक बड़ा झटका हेमंत सोरेन के लिए। चंपई सोरेन जरूर खुश होंगे, राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी तक वो पहुंचे, काफी स्ट्रगल करके कई सरकारों में मंत्री रहे, कई बार के विधायक हैं। बीजेपी और जेएमएम की जब सरकार थी, राज्य में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, तब भी वो सरकार में थे, मंत्री थे। और बड़ा फैक्टर ये भी कि शिबू सोरेन के करीबी हैं। आखिर चंपई सोरेन को ही क्यों चुना गया, ये भी समझिए। एक तो कास्ट सेम है उनकी, आदिवासी हैं और साथ ही आदिवासी वोटर्स पर पार्टी की पकड़ बनी रहेगी। पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। साथ ही शिबू सोरेन के खास माने जाते हैं, शिबू सोरेन के खास है और सोरेन परिवार के भी भरोसेमंद माने जाते हैं। यही कुछ कारण रहे जिसकी वजह से विधायक और मंत्री चंपई सोरेन को एक बार फिर से मौका दिया गया और इस बार जिम्मेदारी बड़ी है। इस बार वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचेंगे। कैबिनेट मंत्री थे हेमंत सोरेन सरकार में, परिवहन विभाग से लेकर आदिवासी कल्याण मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे। कोल्हान का टाइगर भी इनको कहा जाता है। लेकिन हेमंत सोरेन की ये हार एक तरह से गिरफ्तारी भी और पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा भी नहीं पाए। चंपई सोरेन एक खांटी नेता के तौर पर राज्य की सियासत को खुद उन्होंने समझा है, आगे बढ़े खुद के दम पर। शिबू सोरेन की सियासी विरासत हेमंत सोरेन को जरूर मिली, लेकिन चंपई सोरेन ने अपने दम पर राजनीति की, वो फैक्टर उनके पक्ष में रहा। लेकिन इसको साबित कितना कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जब राजभवन से निकल कर नेता आ रहे थे तब की ये तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरह से जब ये विधायक और नेता यहां से पहुंचे, कांग्रेस के विधायक भी दिख रहे हैं इसमें, और ये राजभवन से मिलने के बाद बाहर आए तब की ये तस्वीरें। और बाई तरफ की तस्वीर जहां हेमंत सोरेन ने इस्तीफा सौंपा। तस्वीरों के इस भाव को भी समझिए, साइकोलॉजी को भी समझिए। हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा ही देके जा रहे हैं। राज्यपाल भी हालांकि इस्तीफे पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन जो इस्तीफा साइन किया है हेमंत सोरेन ने, उसको एक बार क्या वो फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें अपना सियासी भविष्य निहार रहे हैं हेमंत सोरेन? क्योंकि आरोप बहुत ज्यादा गंभीर हैं। न सिर्फ जमीन घोटाले का मामला बल्कि खनन पट्टी का मामला भी था, जिसमें दरअसल अपने ही विभाग की तरफ से उनको ये खनन पट्टा मंजूर कर लिया गया था और यही वजह, हालांकि बाद में वो खनन पट्टा छोड़ा उन्होंने, लेकिन तब तक मामले की शिकायत दर्ज हो चुकी थी। तो जमीन से जुड़ा मामला, रांची में सेना की 4.5 एकड़ जमीन थी, इसके गलत ट्रांसफर को लेकर हेमंत सोरेन तक जांच पहुंची और गिरफ्तारी। कौन कौन से नेता सीएम रहते गिरफ्तार हुए ये भी समझिए। 97 में लालू यादव, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तब गिरफ्तार हुआ, चार्जशीट में नाम आते इस्तीफा दिया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। इसी दौर में जयललिता को पहली बार गिरफ्तार किया गया था जब टेलीविजन उन्होंने बांटे थे, टीवी सेट्स बांटे थे, रंगीन टीवी सेट्स बांटे गए थे उनकी तरफ से और उसमें घोटाले का मामला आया था। तब एक सिटिंग सीएम को, आज तक की तारीख में सिटिंग सीएम पहली बार गिरफ्तार हुई थी जयललिता। 2014 में भी हालांकि उनको गिरफ्तार किया गया, इस्तीफा देकर वो पद से अलग हुई, फिर उनकी पार्टी में लड़ाई भी हुई पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी को लेकर, लेकिन हेमंत सोरेन गिरफ्तारी से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। और बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, ये बड़ी और अहम खबर। झारखंड में सियासी सरगर्मी के बीच ट्वीट किया, केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप खड़गे की तरफ से लगाया गया।
कहा जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल गया। हालांकि इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका इसे भी कह सकते हैं आप। एक तरफ ममता बनर्जी अलग हुई, गठबंधन से उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अकेले बंगाल में चुनाव लड़ेंगी। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर सरकार उनकी वहां बदली और बीजेपी में आए, बीजेपी के साथ एनडीए में आए। वहां पर इंडिया अलायंस को झटका लगा और बिहार के साथ ही राज्य झारखंड में भी एक बड़ा झटका। अब जहां हेमंत सोरेन बड़े नेता थे, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके साथ गई। ये देखिए ट्वीट जो है, जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगाकर उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना फेडरलिज्म यानी संघीय ढांचे की धज्जियां उड़ाना है। पीएमएलए के प्रावधानों को लेकर भी यहां पर निशाना साधा है खड़गे ने। एक दल के नेता के रूप में चंपाई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि उनको ओथ कराएं। अरे हम लोगों ने नेता चुन लिया, इसका मतलब क्या होता है? नेता चुन लिया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी होंगे। हम लोग अपना नेता चुन लिया। हमें राजभवन में निमंत्रित किया गया, हमें बुलाया गया, समय दिया गया और उसके बाद बेइज्जत करके हमें बाहर कर दिया गया है। बहुमत की संख्या हम लोगों की देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया है। अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में हैं, मंत्रीगण साथ में हैं। जी महुआ जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री से सुबह से पूछताछ चल रही थी, उसके बाद वो राजभवन आए इस्तीफा सौंपने, इस्तीफा देंगे क्या मुख्यमंत्री? ऐसी सूचना तो है, अभी हम लोगों से वो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन यही बात आ रही है। मैम, हम लोगों के साथ विधायक भी जा रहे थे राजभवन में, लेकिन विधायकों को जाने हाँ, नहीं दिया उनका गया। अभी टाइम, अभी 5 लोगों का ही की बात हुई थी, तो शायद इस्तीफे के बाद सबको जाने के लिए दिया जाएगा। तो विधायक दल की मीटिंग में चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का अगला मुख्यमंत्री वही जी, यही निर्णय हुआ है कि चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये शपथ ग्रहण का कोई समय तय नहीं, हुआ? अभी ये सब बात नहीं हुआ जी। ये जो समर्थन पत्र है आप लोगों ने राज्यपाल को सौंपा है? नहीं, उसको सौंपने के लिए जाना चाह रहे थे लोग, लेकिन अभी फिलहाल सब लोग वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे। और हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर में हैं। कल उनको पेश किया जाएगा कोर्ट में, ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश होंगे।